भागों में 2 अक्टूबर को लेकर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और वहीं आपको बता दें, भागों में 3 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्व अनुमान जताया गया है। और वहीं उच्च पर्वतीय भागों में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में हिमाचल से मानसून के विदा होने का पूर्व अनुमान है। और वहीं बीते 24 घंटे के दौरान हिमाचल में मानसून सामान्य रहा और इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। और मंगलवार रात को कसौली में 70 और वहीं नारकंडा में 15, शिमला कुफरी राजगढ़ 13 और वहीं धर्मशाला 7, करसोग ठियोग 6, वहीं आपको बता दें 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। और वहीं ऊना जिले के विधानसभा क्षेत्र के गगरेट के घनारी में कच्चा मकान जमींदोज हो गया। और जानकारी के अनुसार घनारी गांव की मनरोवा देवी पत्नी सुभाष चंद्र का ये मकान था, जो कि पिछले कुछ दिन से खाली भी था। और वहीं रोजाना इस्तेमाल की वस्तुएं इस मकान में रखी गई थी। और पिछले दिनों लगातार तेज बारिश के पानी के बहाव से इस मकान को काफी नुकसान हुआ और मंगलवार को यह अचानक गिर गया। और वहीं राजस्व विभाग नुकसान के आकलन में जुटा है। और वहीं तहसीलदार घनारी रोहित कंवर ने बताया कि कानूनगो को मौके पर भेजा जाएगा और नुकसान का आकलन करके पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। कांग्रेस के सीनियर नेता और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। और पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी बवाल के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। और वहीं चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। और बता दें कि अमरिंदर सिंह कल यानी मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या वह किसी नेता से यहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। और उन्होंने राजनीतिक मुलाकातों की अटकलों का खारिज करते हुए कहा था कि मैं किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करूंगा और यहाँ से मैं घर जाऊंगा और सामान इकट्ठा करूंगा और पंजाब वापस चला जाऊंगा। और वहीं आपको बता दें कि ये दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पंजाब कांग्रेस में सियासी बवाल हो रहा है। पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया और इसके कुछ घंटों के भीतर ही पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच अनबन अब किसी से छिपी नहीं है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद उन पर निशाना साधते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो एक अस्थिर और खतरनाक व्यक्ति है और सीमावर्ती राज्य पंजाब को चलाने के लायक नहीं है। और सिद्धू के इस्तीफे को नाटक करार देते हुए अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा था कि उनका ये कदम दर्शाता है कि वो कांग्रेस छोड़ने और विधानसभा चुनाव के लिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की भूमिका बना रहे। और उन्होंने एक बयान में कहा था कि मैं कहता आ रहा हूं कि यह अस्थिर और खतरनाक व्यक्ति है और पंजाब चलाने का जिम्मा इसे नहीं सौंपा जा सकता। और वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर एक बार पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने बिहार में बाढ़ और कई मुद्दों को लेकर बचाने के जिक्र किया है और साथ ही इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कहा है। और तेजस्वी ने कहा कि राज्य हित में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान और नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाएं और प्रधानमंत्री से मिलकर इन मांगों को रखें। और तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना तमाम जिले हैं जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं और इस समस्या का स्थायी और ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। और तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की ही सरकार है। ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों के जानमाल से जुड़ी और राज्य हित की इन अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के
कार्यान्वयन में इतनी उदासीनता समझ से परे और 40 में से 39 एनडीए के लोकसभा सांसद होने के बावजूद राज्य को विशेष दर्जा देने की बात तो दूर, अभी तक विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाई है। और वहीं जेडीयू नेता आरसीपी सिंह के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद जेडीयू में गुटबाजी की बातें सामने आ रही थी और इस बात को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाने के बाद और बल मिल रहा था। पार्टी मीटिंग समेत कई मौके पर पार्टी दो गुटों में बटी हुई दिखाई भी दी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। वहीं अब आरसीपी सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने यह साफ करने की कोशिश की है कि जनता दल यूनाइटेड अपने नाम की ही तरह यूनाइटेड है। और दरअसल केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह को पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन के लिए बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया है। और वहीं अब यूपी में बीजेपी से गठबंधन करने के बाबत आरसीपी ही नेताओं से बातचीत करेंगे और समन्वय स्थापित करेंगे और बीजेपी और जेडीयू को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी पहले बिहार में अपने सहयोगी बीजेपी से यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए बातचीत करेगी, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में कोई संकोच नहीं करेगी। और इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी ये कहा है कि वो यूपी में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर उनका जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं होता है तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी।